भाई कल आपने जो है वीडियो देखी थी आंसी की, आज हिसार में है। कल अपने बुजुर्ग काके ताऊ साथ थे, आज युवा साथी है। और मामला अपना पता है, रवि आजाद भारतीय किसान यूनियन टकैत से जुड़ा हुआ है। ललित भाई हमारे साथ है, महासचिव थे हिसार से, कार्यकारिणी भंग हो गई है तो इसलिए मैं कह रहा हूं थे, अब नहीं है रतनमान जी के अनुसार। लेकिन अब आगे का क्या, क्योंकि कल भी आपने वीडियो देखी होगी कि दनौदा गांव में जब टकैत साहब आएंगे तो उन पर सवाल जवाब करने की भी बात होने लग रही है। और भी कई बातें सामने आ रही है, नई यूनियन की बात आ रही है। तो युवाओं का क्या कुछ कहना है, ये जानने के लिए आज पहुंचे हैं। ललित भाई राम राम। सभी दर्शकों को सबसे पहले तो आपके राम राम भाई, और आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इशारे के अंदर पहुंचे हो। बिल्कुल, मैं सीधा सीधा सवाल करूं, मामला जो है पूरा गरमाया हुआ है, बताने की जरूरत नहीं, हर किसी ने मामला का पता है। तो अब आगे का क्या, आगे रवि आजाद के साथ हो या फिर आपके बड़े लीडर है राकेश टकैत जी उनके साथ हो, रतन मान जी आपके प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ? देखिए, मैं बता देना चाहता हूं, जो बिहानी वाला मनीषा वाला मामला आया उसके अंदर भाई रवि आजाद जो 25 मेंबरों की कमेटी थी उसके अंदर थे, ठीक है। मगर 25 मेंबरों की कमेटी, एक आदमी को जो टारगेट बनाया गया उसके अंदर रवि आजाद थे। मगर चलो टारगेट बना लिया, टारगेट किसी को भी बना सकता है, आरोप किसी के ऊपर भी लग सकते हैं। मगर जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष थे रतन मान जी, उन्होंने पिछले दिनों एक बयान दिया भी हमने तो रवि आजाद को यूनियन से निष्कासित कर दिया और हमारा रवि आजाद से लेना देना कोई कुछ भी नहीं है। तो हम तो सबसे पहले सवाल है रतन मान जी से, क्या सिर्फ यूनियन के अंदर किसानों की आवाज उठाएंगे तो ही रवि आजाद यूनियन के लिए है? जो बंदा 10-12 सालों से समाज की आवाज उठा रहा है, आज उसको ऊपर दिक्कत आई, सबसे पहले उसके साथ में एक परिवार खड़ा होता है, परिवार की तरफ उसने उस यूनियन के अंदर काम किया, और परिवार के साथ खड़ा न होने के बाद उन्होंने तो सीधा सीधा रवि आजाद पे आरोप लगा दिया भी हमारा रवि आजाद से कोई लेना देना नहीं है। रवि आजाद ने तो बयानी वाला जो मामला है उसके अंदर वो कमेटी बेच दी है। भाई हम ये पूछना चाहते हैं रतन मान जी से, क्या सिर्फ यूनियन के अंदर काम करते हैं, अगर वो यूनियन की आवाज उठाएंगे तो ही यूनियन के अंदर है क्या? अगर एक परिवार है, बार बच्चा चलो गलती कर दी, उसके ऊपर बैठ के सोल्यूशन निकालना चाहिए था, मगर उन्होंने जनता के सामने ये बात रख दी भी हमारा तो रवि आजाद से कोई लेना देना नहीं है और हमने रवि आजाद को यूनियन से निकाल दिया। मगर हम रतन मान जी से एक सवाल है, रतन मान जी और टिकैत साहब से सवाल है, पहले भी हम रवि आजाद के साथ थे, हरियाणा के अंदर टिकैत साहब का नाम लेने वाला पहले भी कोई नहीं था। अगर नाम लेने वाला था तो रवि आजाद के कारण था, और जो यूनियन हरियाणा के अंदर नाम चढ़ा तो रवि आजाद के कारण चढ़ा, क्योंकि 10-12 सालों से भाई रवि आजाद टिकैत यूनियन के अंदर काम करते थे और युवा प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मौजूद थे। हम बता देना चाहते हैं, यह तो टिकैत साहब इस बात पर कोई ना कोई संज्ञान ले, और 20 तारीख को दनौदा के अंदर जो टिकैत साहब आ रहे हैं उससे पहले कोई ना कोई इसके ऊपर संज्ञान ले और रतन मान जी को हटा के और रवि आजाद जी को जो पूरे हरियाणा के लिए कार्य करने हैं उसको दोबारा से गठित किया जाए। नहीं तो हम 20 तारीख को दनौदा के अंदर जो कल जैसे हमारे साथी थे सात रोड के और पिछले दिनों दादरी के अंदर हजारों की संख्या में दनौदा के अंदर पहुंचेंगे, टिकैत साहब को मंच पे चढ़ने से पहले उन युवाओं को और उन बुजुर्गों के सवालों का जवाब देना होगा। क्या टिकैत साहब इतने छोटे हो गए जो रतन मान जी की जो बात कही उनके सवालों के ऊपर भी आपने कोई अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी, 1 महीना बीत जाने के बाद भी? अच्छा, बात कर लूं मैं, आपने जो कहा कि ठीक है मान साहब ने जो कर दिया, लेकिन टकैत साहब जो है चुप्पी है, वो आप लोगों ने चुभन लग रही है। भाई चुभन लग रही है, क्योंकि चलो रतनमान प्रदेश अध्यक्ष है, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक युवा प्रदेश अध्यक्ष, वो किसी को हटा नहीं सकता, क्योंकि नीचे के जिला अध्यक्ष है, जिला महासचिव है, चलो उसको हटा देते हैं कोई बात नहीं। एक प्रदेश अध्यक्ष और युवा प्रदेश अध्यक्ष को हटाते हैं, वो तो देखो कितनी शर्म की बात है। और शर्म की बात यह भी है, यह तो कोई ना कोई पहले लेटर जारी होना चाहिए था, एक वीडियो जारी करके अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष जो 12 सालों से आपकी यूनियन के अंदर काम कर रहे हैं उसको हटा दिया, तो एक शर्म की बात है भाई। अरे युवा प्रदेश अध्यक्ष की इस टिकैत यूनियन के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो भाई एक कार्यकर्ता की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, ये तो जल्द से जल्द टिकैत साहब इसके ऊपर संज्ञान ले, नहीं तो आगे के अंदर हरियाणा के अंदर आपकी यूनियन का झंडा उठाने के वाले अभी कोई एक बंदा भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो शायद हो सकता है रतनमान को चलो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, वो अकेला ही बंदा आपकी यूनियन के अंदर काम करेगा। और पिछले दिनों ये नरवाना के अंदर एक महापंचायत थी संयुक्त किसान मोर्चा की, उसके अंदर हम लोग गए हुए थे और वहां पे हमने रतनमान जी से सवाल किया, जी रतनमान जी आपने गलत किया है, उसका या तो बैठ के सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि एक परिवार के अंदर गलती होगी तो उसको गलती को सुधारने का काम कीजिए। उन्होंने एक ही बयान दिया, भाई गलती को नहीं, अब तो मैं जो कर दिया ना वो कर दिया, जो मैं करूंगा ना हरियाणा में आगे भी ऐसी मन मर्जी चलेगी। तो मैं बता देना चाहता हूं, यह तो टिकैत साहब 20 तारीख से पहले कोई ना कोई संज्ञान लेंगे, कोई वीडियो जारी करेंगे, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर हम रवि आजाद के साथ में हरियाणा के 22 के 22 जिलों और अदरवाइज स्टेट से भी जल्द मीटिंग करके हरियाणा के अंदर एक अपना खुद का संगठन खड़ा करेंगे। भाई रवि आजाद के साथ काम करेंगे, टिकैत यूनियन के अंदर काम नहीं करेंगे। हम रवि आजाद के साथ है, ना कि एक टिकैत यूनियन के साथ है भाई।
भाई बड़ा दावा जो है ललित ने कर दिया है कि नए झंडे और नए डंडे के साथ रवि आजाद को लीडर बनाकर हरियाणा में एक नए संगठन की पूरे भारत लेवल पे, क्योंकि भाई ने कहा कि और स्टेटा से भी हम बात करांगे, मीटिंग करांगे, एक नया संगठन आपको नजर आ सकता है। इसका मतलब यो है कि जितने भी आपके युवा साथी, आपकी बात भी हुई होगी संगठन वालों से, वो बीकेयू टकैत से नहीं रवि आजाद से जुड़ रहे थे। बिल्कुल जुड़ रहे थे भाई। और मेरे तो है ना भाई रवि आजाद से भी बात हुई है और भी संगठन के साथी थे उनसे भी बात हुई है। और मैं तो भारतीय किसान यूनियन का जिला महासचिव यहाँ से बनाया हुआ था, मगर ये पूरा मोहल्ला कम से कम 500 लोग थे, महिलाएं, बुजुर्ग, युवा शक्ति, सभी भाई रवि आजाद से और जुड़े हुए थे। और आज पूरा मोहल्ले ने, क्योंकि पिछले दिनों तो हमने घोषणा करी थी हम भारतीय किसान यूनियन से जो टिकट ग्रुप से हमारे को जिला महासचिव बनाया गया था उससे इस्तीफा दे दिया था। आज दोबारा से सोशल मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, हम हमारे महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान साथी 500 जो हमारे साथी है उनके साथ टिकट यूनियन से आज से इस्तीफा देते हैं। और जगह या तो टिकट साथ संज्ञान लेंगे, नहीं तो आने वाले समय में ये जो 500 लोग हैं वो रवि आजाद के साथ में काम करेंगे भाई शहर की तरफ से, और नए झंडे और नए डंडे के साथ में हम काम करेंगे भाई। बिल्कुल भाई, पीछे बहुत सारे साथी खड़े भी है, लेकिन इनने कहा कि भाई आज किसी कारणवश ये कैमरा पे नहीं आना चाहते। ललित भाई इन सब की तरफ से बात रखने लग रहे हैं। और ईब जो है, अगर मैं फाइनल बात करूं तो मतलब कि पूरा समर्थन ये भाई जितने बैठे इनका भी बिल्कुल भाई रवि आजाद को। बिल्कुल समर्थन था। मैंने भी यूनियन के अंदर 5 साल हो गए और 5 साल से लगातार ये लोग मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। अगर हिसार शहर के अंदर कोई भी प्रोग्राम होता था 500 नहीं तो भाई 200 से 250 लोग बिल्कुल प्रोग्राम के अंदर पहुंचते थे। और आज भी इन लोगों ने एक ही बात कही है, भाई ललित कोई दिक्कत नहीं है, हम टिकट साहब को नहीं जानते, हम जानते रवि आजाद को। अगर रवि आजाद के भाई के ऊपर कोई आंच आएगी तो हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े होंगे। जैसे ही संगठन की घोषणा करेंगे हम लोग, हिसार के अंदर ही भाई रवि आजाद से बात हुई है भी अगर संगठन की घोषणा करेंगे वो भी हिसार शहर से ही, क्योंकि एक आंदोलन का गढ़ है, वहां से शुरुआत करेंगे। और कम से कम 4 से 5 हजार लोगों की हम हिसार शहर के अंदर एक रैली करने वाले हैं, जिसके अंदर भाई रवि आजाद का जो मान सम्मान टिकैत ग्रुप ने और ये रतनमान ने घटाया है उसको दुगना करके लौटाने का काम करेंगे। और भाई रवि आजाद के साथ जब तक भी यूनियन के अंदर काम करेंगे, सामाजिक काम करेंगे, या तो किसी दिन सामाजिक काम करना छोड़ देंगे, या जब तक करेंगे तो रवि आजाद के साथ ही हम करेंगे भाई। अच्छा ललित भाई, एक चीज और है जो आप बताने लग रहे हो, आपकी यूनियन की और साथियों से बात हुई है, जो ये बातें अगर आपको सच मान लिया है जो आप बताने लग रहे हो, इसका मतलब तो ये हो गया अगर रवि ने अलग यूनियन बना दी फिर तो टकैत साहब का हरियाणा में कोई झंडा डंडा उठाने वाला नहीं बचेगा। भाई बचा कोनीगा, हम तो बचागा कोनी, उसका हरियाणा में बढ़ेगा तो विरोध करेंगे। विरोध क्यों करेंगे भाई, विरोध हमेशा सरकार का करे है, मगर ये तो सरकार के इशारे पर जो रतनमान और टिकैत साहब ने रवि आजाद को दबाने की कोशिश करी है। क्योंकि हरियाणा के अंदर एक ऐसा नेता जो कि सरकार और प्रशासन के सामने, चाहे हजारों लोग प्रशासन के हो या सरकार खड़ी हो, वो अकेला बंदा ऐसा है कि हजारों लोगों के सामने जनता की आवाज उठाने का काम करता है। आज सरकार के इशारे पर टिकैत साहब और रतनमान ने उसको दबाने की कोशिश करी है, मगर हरियाणा का बब्बर शेर है, वो न तो दबेगा ना पीछे हटेगा। उन्होंने एक ही बात कही है, भाई मैं किसी सरकार का कोई चमचा नहीं हूं, क्योंकि मैं हमेशा जनता की आवाज उठाता रहूंगा, ना तो मैं कभी बिकाता ना बिकूंगा। तो यही बात कि हम ऊपर हमारे 500 लोगों की जो शहर के अंदर टीम है, हम रवि आजाद के साथ थे, साथ है और साथ रहेंगे भाई। अच्छा लास्ट सवाल, इसमें आपने क्या लगा राजनीतिक षड्यंत्र भी उसके? भाई राजनीतिक षड्यंत्र साफ है। जो मनी सवाल जो मामला था उसके अंदर चलो वो मामला तो छोड़ो, उस पर तो आपको चर्चा नहीं करना चाहेंगे, अंडर इन्वेस्टिगेशन वाली चीज है। रवि को बदनाम करने वाले में बदनाम करने वाला यही है भाई, एक टारगेट बनाया गया, नहीं तो 25 मेंबरों की कमेटी थी, 25 मेंबरों में क्या एक रवि आजाद क्या ऐसा शख्स है जो बिक चुका है। और उसके बाद चलो बिक गया ये लोग कह रहे हैं, उसके बाद दूसरी कमेटी 11 मेंबरों की भी लगभग बनाई गई थी, गांव की कमेटी, उसके ऊपर भी इस परिवार ने नहीं विश्वास किया। तो ये तो एक रवि आजाद को सीधा सीधा टारगेट बनाया गया था, क्योंकि इस बंदे को दबाया जाए किसी न किसी तरह से। क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर कोई आवाज उठाने वाला तो एक अकेला रवि आजाद है, उसके अलावा हरियाणा के अंदर आज बिल्कुल कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो सरकार और प्रशासन के सामने झुक सके। तो ये सरकार को झुकाने वाला, प्रशासन को झुकाने वाला अकेला रवि आजाद था, इसलिए उसको टारगेट बनाया गया था। चलो भाई, आपने जो है युवा की बात सुन ली है, बुजुर्गों की सुना दी थी, और ऑफ कैमरा इन पिछले साथियों से भी बात हुई है, इनने भी यही बात कही है। आप किसके बारे में क्या राय है, क्योंकि अलग अलग कोने तय देश के प्रदेश के आप यह वीडियो देखोगे, वो आप कमेंट बॉक्स में बता दो। इतना वीडियो ने शेयर करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।